बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट लेते हैं लेक्चर नंबर 10 चैप्टर नंबर 9 में लेक्चर नंबर 10 फर्स्ट ईयर बायो। चैप्टर नंबर 9 एज यू नो किंगडम एनिमेलिया हमने स्टार्ट किया है और किंगडम एनिमेलिया में हमने कुछ लेक्चर्स दिए हैं एज यू नो। अब इनमें से हमने फाइलम स्टार्ट किए थे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कशन किया था फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस और फाइलम एशेलमिन्थस, इन दो फाइलम पे मैंने डिस्कशन किया था। अब जिस फाइलम के बारे में हमने डिस्कशन करना है वो है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का। इस तरह हर एक फाइलम के लिटरल मीनिंग से भी आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। तो ये लैटिन वर्ड से निकला है मोलस्कस। मोलस्कस, मोलस्कस मीन सॉफ्ट। इसका मतलब ये है, मोलस्का का मीनिंग है, लिटरल मीनिंग मोलस्कस derived from Latin word molluscus. Molluscus means soft, mean soft bodied animal. Soft bodied animal यानी इस फाइलम में जितने एनिमल शामिल है उसका बॉडी सॉफ्ट है। सो फ्रॉम दिस रीजन इट इज नोन एज व्हाट, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। कभी कभार ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आप लोगों को आ सकता है, which of the following animal of which of the following phylum, animals of which one phylum are generally known as soft bodied animal। या शॉर्टकट एमसीक्यूज ये होगा कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन सॉफ्ट बॉडीड एनिमल इंक्लूडेड इन और नीचे ऑप्शन है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। मुख्तलिफ इस तरह ऑप्शन होंगे लेकिन बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या है, मोलस्का। अगर मैं ऑप्शन डी दे दो ऑल, तो बाज़ लोग गलती करते हैं कि ऑल कह रहा आर्थ्रोपोड भी सॉफ्ट बॉडीड है, मोलस्का भी सॉफ्ट बॉडीड है। नो, सिर्फ ओनली वन फाइलम आउट ऑफ ऑल दीज इनवर्टिब्रेट फाइलम, मोलस्कस जो है, मोलस्का जो है दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। और इसके अलावा जितने कोई और फाइलम को सॉफ्ट बॉडीड नहीं कह सकते। तो बेस्ट ऑप्शन द सॉफ्ट बॉडीड एनिमल इंक्लूडेड इन मोलस्का। कौन से फाइलम में इंक्लूड है, मोलस्का में इंक्लूड है। अब इस फाइलम के एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन, इसको मैं लिख सकता हूं कि द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इज, तो इसका आंसर क्या है, आंसर इसका है मोलस्का। इससे एक और एमसीक्यूज भी निकल आया जहन में आप लोगों के, ये चीज़ भी जब मैंने लिखा कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट वन लार्जेस्ट कौन सा होगा। तो फर्स्ट वन लार्जेस्ट फाइलम जो है, क्वेश्चन द फर्स्ट या द लार्जेस्ट फाइलम इज, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा। उसमें तकरीबन 1 बिलियन एनिमल है, 1 बिलियन एनिमल। तो आर्थ्रोपोडा जो है ये सबसे लार्जेस्ट है और आर्थ्रोपोडा के बाद सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जो हमारे साथ है वो है मोलस्का। इसमें राउंड अबाउट 80,000 स्पीशी है इंक्लूडिंग 35,000 फॉसिल जेनरा। यानी इसमें फॉसिल जेनरा भी 35,000 है और लिविंग जेनरा जो है वो तकरीबन 80,000 है। और आर्थ्रोपोडा में तो 1 बिलियन स्पीशी है। तो सबसे लार्जेस्ट हो गया जिसमें 1 बिलियन स्पीशी, वो आर्थ्रोपोडा है और ये दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। इट्स ओके। अब इसमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक में हैबिटाट की बात आता है, तो आप लोगों ने हैबिटाट 1 सेकेंड सुन ले। जिस तरह पूरे पैरा में हमने कहा था फ्रेश वाटर मेरीन, सिलेंट्रेट फ्रेश वाटर मेरीन, प्लेटिहेलमिन्थस फ्रेश वाटर मेरीन। इसी तरह निमाटोड थे, तो निमाटोड भी फ्रेश वाटर मेरीन, लेकिन उसमें कुछ टेरेस्ट्रियल भी थे, टेरेस्ट्रियल का जिक्र आया था लैंड हैबिटेट में। अब अगर मैं इसकी बात कर लूँ मोलस्का, तो मोलस्का भी फ्रेश वाटर मेरीन
एंड मॉइस्ट प्लेसेस, जिस तरह गार्डन वगैरह में होते हैं, स्नेल वगैरह अगर आप लोगों ने देखे हैं। तो मतलब अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ गया एनिमल ऑफ द फाइलम मोलस्का, एनिमल ऑफ द फाइलम मोलस्का अकर इन विच वन हैबिटेट, और ऑप्शन ए है एफ वाटर, फ्रेश वाटर, ऑप्शन बी है एम वाटर, मेरीन वाटर, ऑप्शन सी है लैंड हैबिटेट, लैंड हैबिटेट में फिर हैं मॉइस्ट प्लेसेस होते हैं, और ऑप्शन डी जो है आल। तो बाज लोग फिर इसमें ये कंफ्यूज होते हैं कि यार आल नहीं हो सकता, बाज लोग कहते हैं ये सिर्फ लैंड पे होते हैं, बाज लोग कहते हैं ये मेरीन वाटर में होते हैं, बाज लोग कहते हैं कि ये सिर्फ फ्रेश वाटर में है। तो ये फ्रेश वाटर में नहीं होते, न सिर्फ मेरीन में होते हैं, ये सारे के सारे मतलब इन तीनों हैबिटेट में अवेलेबल है। तो बेस्ट ऑप्शन इसका क्या है आल। ये पॉइंट जहन में याद रख ले कि ये हैबिटेट पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चन आते हैं तो इसमें गलती नहीं करना, क्योंकि कौन से एनिमल कौन से हैबिटेट में अवेलेबल है। तो ये जिस हैबिटेट में अवेलेबल है वो हैबिटेट है लैंड हैबिटेट, मेरीन एंड फ्रेश वाटर। समझ आ गया ना। तो जिस तरह इसमें एक फाइलम अभी आएगा लास्ट वन इकाइनोडर्म जो है, इकाइनोडर्म टोटली मेरीन होते हैं, उसमें कोई फ्रेश वाटर वाले एनिमल नहीं है और न इसमें कोई लैंड हैबिटेट वाले हैं। वो सारे के सारे अगर है तो सारे के सारे वो मेरीन वाटर में अवेलेबल होते हैं। अब इसका बॉडी वॉल किस तरह है। बॉडी वॉल ये तो वही करेक्टर है जो पहले लेक्चर में मैंने दिया था। बॉडी वॉल, बॉडी सिमेट्री, बॉडी वॉल, बॉडी सिमेट्री। हमने ग्रेड बाइलेटरा शुरू किया है और बाइलेटरा में जितने एनिमल है तो वो सारे के सारे बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं। तो बॉडी वॉल तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैविंग 3 लेयर। इसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है फर्स्ट लेक्चर में। फिर इसमें बॉडी सिमेट्री है एज देयर नेम इंडिकेट, क्योंकि हमने ग्रेड बाइलेटरा शुरू किया है लेक्चर नंबर 9 में। अब लेक्चर नंबर 9 में मैंने ये चीज एक्सप्लेन किया था। तो बाइलेटरल या बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल है ये। बॉडी कैविटी के लिहाज से यानी सीलोम है कि नहीं है, तो बॉडी कैविटी के लिहाज से एनिमल ऑफ फाइलम मोलस्का दे आर सीलोमेट। ये सीलोमेट एनिमल है, लेकिन एक चीज याद रख ले, इसके बॉडी का जो सीलोम होता है, सीलोम ऑफ दिस एनिमल आर divided into compartment, into separate chamber, which is known as what? Hemocoel. Coelomate, but named as हेमोसिल। हेमोसिल का मतलब ये है कि जो सीलोम चेम्बर कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया हो तो उस सीलोम को हम क्या कहते हैं? हेमोसिल इसका नाम है, हेमोसिल। हेमोसिल का मतलब यह है कि सीलोम डिवाइड इनटू देयर सेपरेट चेम्बर कंपार्टमेंट, फ्रॉम दिस रीजन इट इज नोन एज हेमोसिल। अब ये चीज याद रखें, इसके बाद जो फाइलम आ रहे हैं आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जो होता है उसके भी सीलोम, वो भी सीलोमेट है, लेकिन उसमें भी सीलोम डिवाइड इनटू सेपरेट कंपार्टमेंट विच इज नोन एज व्हाट? हेमोसिल। तो उसमें भी हेमोसिल है और इसमें भी हेमोसिल है। आर्थ्रोपोडा भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले एनिमल है और मोलस्का भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले एनिमल है। तो इस कैरेक्टर में दोनों तकरीबन ये एक जैसे मिलते जुलते कैरेक्टर है इन दोनों के। अब इसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इस एनिमल का बॉडी जो है ये डिवाइड हो गया है इनटू 4 पोर्शन, 4 पोर्शन में डिवाइड हो गया है। नंबर 1 है हेड रीजन, डॉर्सल, इसके एमसीक्यूज बता रहे हो कि इससे किस तरह क्वेश्चन आएगा। डॉर्सल, विसरल, मास या हम,
वेंट्रल मस्कुलर फुट, और लास्ट वन है मेंटल। मेंटल का नाम मतलब है फ्लिशी ग्लैंडुलर मेम्ब्रेन। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर क्वेश्चन आप लोगों को आ गया, द बॉडी ऑफ द एनिमल ऑफ फाइलम मोलस्का डिवाइड इनटू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन पोर्शन। तो डार्सल विसरल मास है, वेंट्रल मस्कुलर फुट है, इसको डार्सल विसरल हम्प बुक में लिखा है, HUMP हम्प। हम्प का मतलब है मास। तो अगर क्वेश्चन आ गया इस तरह, क्वेश्चन से क्यों जा सकता है, बॉडी ऑफ मोलस्क divided into, bifurcated into dash region, dash portion, dash region। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 5। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है? 4। फिर अगर इस तरह क्वेश्चन आ गया, द बॉडी ऑफ मोलस्क डिवाइडेड इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। Body of mollusk divided into 4 region which are, यानी body of mollusk are divided into 4 region which are, वो कौन से हैं? What are the name of that region? तो इसको अगर मैं ABCD ये 4 पोर्शन है, तो इसका आंसर आप लोग इस तरह आ सकते हैं कि मतलब इस तरह दिया होगा, हेड, डार्सल विसरल मास, डीवी मास का मतलब है डार्सल विसरल मास या हम्प। सी नंबर ऑप्शन होगा वेंट्रल, मैं वैसे शॉर्टकट लेकर आप लोगों को फुल ये चीजें लिखे होंगे, वेंट्रल मस्कुलर फुट, और साथ होगा एंड मेंटल फ्लिशी ग्लैंडुलर मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन डी क्या होगा? ऑल। बॉडी ऑफ मोलस्क डिवाइड इनटू 4 रीजन विच आर, तो बाज लोग फिर कहेंगे कि हेड रीजन बोथ ए एंड बी या कुछ इस तरह, ऑप्शन नहीं, ये सारे इसमें होते हैं, वेंट्रल मस्कुलर फुट एंड मेंटल, डार्सल विसरल मास एंड हेड रीजन, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द एनिमल ऑफ फाइलम मोलस्का। तो ऑप्शन डी विल बी द बेस्ट ऑप्शन। तो मतलब अगर आप लोगों ने डिटेल में ये चीज देखे हैं, तो इसके जिस किस्म के एमसीक्यूज है इंशाल्लाह वो फिर आप लोगों को आ सकते हैं, ठीक है ना। अब ये मेंटल जो होता है, मेंटल, हाँ इस रीजन में है कि यह चीज, हेड रीजन जो है इसमें टेंटिकल होता है, टेंटिकल में आईज हैं, ब्रेन है, रेस्पिंग टंग है जिसका नाम है रेडुला, रेस्पिंग टंग रेडुला। चलो इसके साथ लिख रहे हैं, इट कंटेन आईज, टेंटिकल, रेस्पिंग टंग, या जस्ट डायरेक्ट लिख ले रेडुला। ये रेडुला जो होते हैं ये टंग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर छोटे छोटे टीथ होते हैं, टीथ लाइक स्ट्रक्चर, जिसके जरिए मुख्तलिफ फूड आइटम को कटिंग का काम ये करता है। तो आईज, टेंटिकल एंड रेडुला, these are the parts which are occur in the head region of the animal of this phylum। और visceral mass का मतलब है viscera का वर्ड जहां पे आते हैं viscera मीन internal body parts। तो dorsal visceral mass मीन contain internal body parts, internal body parts है इसमें, यानी जितने इंटरनल बॉडी पार्ट्स है। और वेंट्रल मस्कुलर फुट इट इज यूज्ड फॉर लोकोमोशन, यूज्ड फॉर लोकोमोशन। और जो मेंटल होता है, तो मेंटल जो है होता है इट सिक्रीट शेल, इट सिक्रीट
शेल ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का शेल सीक्रेट करता है। अब शेल के डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। मेंटल जो होता है ये फ्लिशी ग्लैंडुलर मेम्ब्रेन होता है, इट सीक्रेट शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किए हैं ये गार्डन्स में, पहाड़ों में जहाँ पे शेडी हैबिटेट होता है, मॉइस्ट शेडी, उसमें अगर आप लोग देख ले उसमें ये स्नेल्स वगैरह जो होते हैं उसके इर्द गिर्द एक कवर होता है, उसको क्या कहते हैं, शेल कहा जाता है, शेल। तो ये शेल जो होता है, बाज मुलस्क में ये शेल इसी तरह वन पीस होता है, देख ले इसी तरह। इसके अंदर एनिमल होता है लेकिन ये एनिमल आप लोगों को नजर नहीं आता। आप कहेंगे कि जस्ट ये तो एक डेकोरेशन पीस है, लेकिन जब ये एनिमल इससे बाहर आना शुरू कर ले, फॉर एग्जांपल ये इस तरह होता है, फिर कंसिडर इसी तरह एनिमल होता है, ये इसके टेंटिकल है। स्नेल अगर आप लोगों ने देखा है तो ये इस तरह मूवमेंट शुरू करता है, ये इसके टेंटिकल है, ये जगह ये बहुत सेंसिटिव होता है, इसके जरिए ये अपना डायरेक्शन मालूम करता है। ये टेंटिकल मामूली किसी चीज़ के साथ जब टच हो जाते हैं ना, तो ये स्लोली ग्रेजुअली ये इसके मस्कुलर फुट है, ये नीचे जगह इस तरह कोई फुट नहीं है, जस्ट मसल्स है। तो जब ये किसी चीज़ के साथ टच हो जाते हैं या अगर आप इसको टच कर ले, ये अपने आप को विड्रॉ करता है और इस शेल के अंदर चला जाता है। और जब ये थोड़ी देर आगे चला जाए तो फिर पूरा का पूरा ये शेल ऊपर रह जाता है इसी तरह, और नीचे जो है ये पूरा स्नेल, ये जो एनिमल होता है ये पूरा का पूरा नीचे रह जाते हैं, बिल्कुल ये स्नेल इसी तरह हो जाते हैं और इसके ऊपर यही शेल। आप हैरान हो जाएंगे कि ये शेल इसके ऊपर है, लेकिन जब आप इसको टच करेंगे तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर एंटर्ड हो जाता है। तो मतलब बाज एनिमल में ये शेल वन पीस पे होता है, बाज एनिमल में शेल जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू पीसेस। अनदर टू एस्पेक्ट इसके ये भी है, कुछ एनिमल ऐसे हैं कि उसमें ये शेल टोटली इंटरनल होता है। अजीब बात है, ये एक्सोस्केलेटन के तौर पे काम करते हैं, जिस तरह हमारे बॉडी में स्केलेटन जो है इंटरनल है, इसमें ये शेल इज एक्सोस्केलेटन के तौर पे काम करता है, एक्सटर्नल है। लेकिन ये शेल जो होता है बाज एनिमल में इंटरनल भी होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्क द शेल अकर इंटरनली? उसका एग्जाम्पल है सिपिया। उसका एग्जाम्पल क्या है? सिपिया। सिपिया मेरीन मोलस्क के ओशन में होता है और उसके अंदर जो शेल है वो टोटली इंटरनल होता है। लेकिन जो गार्डन स्नेल वगैरह है तो उसमें एक्सटर्नल होता है और ये शेल बहुत कीमती होता है। बाज मेरीन एनिमल का जो शेल होता है ना, समंदर के किनारों पे जो लोग रहते हैं मेरीन साहिली इलाकों में, वो इस शेल को एज ए डेकोरेशन पीस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। या मेरीन मसल जो होता है, मेरीन मसल, उसका शेल फरल में इस्तेमाल होता है। ये रिंग नहीं बनाते लोग, इसमें वो जो एक चीज़ है पश्तो में इसका क्या नाम है, गमीचे होता है, ये उसी के अंदर इस्तेमाल होते हैं और वो बहुत कीमती होता है इसका शेल। और साहिल एरिया के लोग या इधर भी लोग ले आते हैं, ये शेल बहुत कीमती होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, वैसे डेकोरेशन पीस के तौर पे ये इस्तेमाल करते हैं। तो मीन इसका शेल जो होता है ये सिपिया जो है उसमें इंटरनल होता है। और बाद में शेल टोटली, या एमसीक्यू जरा नोट कर लें, इन विच वन mollusk shell is internal? इसका बेस्ट ऑप्शन है सिपिया, ओशन में है। और अनदर क्वेश्चन ये है, इन विच वन mollusk द शेल इज टोटली एब्सेंट? यानी कौन से ऐसे मोलस्क एनिमल है कि उसमें शेल टोटली एब्सेंट है, बिल्कुल उसमें सिरे से शेल होता नहीं। तो the shell is totally absent in dash molluscus। यानी कौन से मोलस्कस में एब्सेंट है? एक है ऑक्टोपस, ज़ूलॉजिकल नाम है ऑक्टोपस बैरडी। एक है कटल फिश, कटल फिश, ऑक्टोपस, इस पे टोटली एब्सेंट। तो ऑप्शन सी इसका होगा बोथ ए एंड बी। सो द बेस्ट ऑप्शन विल बी ए। ऑक्टोपस कटल फिश में टोटली सिरे से शेल होता नहीं, ये बहुत सॉफ्ट होता है और ये तो बहुत लजीज खुराक है।
स्पेशली चाइना, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, यहाँ के लोग जो होते हैं ये सी फूड के तौर पे ये बहुत, इन लोगों का ये लजीज खुराक है। तो जिस तरह हम अगर ये बातें सुनते हैं कि ये लोग क्यों ये किस किस्म के गंदे चीज़ें इस्तेमाल करता है, तो अगर मैं आप लोगों से कहो, हम जो आर्थ्रोपोड इस्तेमाल करते हैं, आर्थ्रोपोड में एक कीड़ा है जिसके समंदर में होते, जिसका नाम है प्राण। लोग समझते हैं कि ये फिश है। अभी अभी हमने खा लिया, किसी ने सिल्वर ड्रैगन से मंगवाया था, बिल्कुल कीड़े की तरह है लेकिन बहुत टेस्टी है, बहुत ज़बरदस्त है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जिस तरह हम ये कहते हैं वो लोग ये कहते हैं, इन लोगों का अपना अपना वो है। और जिस तरह क्रेब है, बाज़ लोग क्रेब भी मुसलमान खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। तो ये दोनों, और इसमें बिल्कुल शिल सिरे से होता नहीं। अच्छा जी, अब इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें है डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट आर द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द एनिमल ऑफ फाइलम मोलस्का? डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूबुलर में लिखता हूं, जस्ट शॉर्टकट, यू कैन से ट्यूबुलर। ट्यूबुलर यू नो, बार बार मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें माउथ भी होता है, इनस भी होता है, हैविंग टू ओपनिंग, माउथ फॉर इंजेशन एंड इनस फॉर इजेशन। यानी सेक लाइक नहीं होता, सेक लाइक में तो सिर्फ एक ओपनिंग होता है। और रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है, रिस्पायरेशन किस तरह होता है? रिस्पायरेशन अकर बाई गिल्स, गिल्स के जरिए होते हैं। लेकिन ये गिल्स जो होता है ये बॉडी और ये मेंटल जो होते हैं फ्लिशी ग्लैंडुलर मेम्ब्रेन, इस एनिमल के बॉडी और इसी फ्लिशी ग्लैंडुलर मेम्ब्रेन के दरमियान एक केविटी होता है और उस केविटी का नाम है मेंटल केविटी। उसी मेंटल केविटी में किडनी, एनस, गिल्स ओपन होते हैं। ये एमसीक्यूज नोट कर ले। फॉर एग्जांपल, which of the following, which one open in mental cavity? ऑप्शन में दे रहा हूं किडनी, ऑप्शन बी गिल्स, ऑप्शन सी एनस, ऑप्शन डी ऑल। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? वंस अगेन, विच वन ओपन इन मेंटल कैविटी? किडनी भी ओपन है, गिल्स भी ओपन है, एनस भी ओपन है, तो बेस्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द बेस्ट ऑप्शन। तो रिस्पायरेशन जो गैसियस एक्सचेंज ये गिल्स के जरिए करते हैं और ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है। नेक्स्ट सिस्टम इसमें है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। Circulatory system is open circulatory system. Open type circulatory system. जिस तरह लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को एक कंपैरिजन का क्वेश्चन किया था कि फाइलम आर्थ्रोपोडा और फाइलम मोलस्का दोनों में एक सिमिलरिटी ये है कि दोनों के जो बॉडी कैविटी है, चैम्बर, बॉडी कैविटी, सीलोम आर डिवाइडेड इनटू सेपरेट कंपार्टमेंट या चैम्बर। उसी कंपार्टमेंट या चैम्बर का नाम है हेमोसिल। हेमोसिल के अंदर ये ब्लड जो है ना ये सर्कुलेशन करता है, लेकिन ओपन टाइप ब्लड वेसल है, ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। मेन ब्लड वेसल होते हैं, जो बड़े बड़े ब्लड वेसल हैं वो अवेलेबल होते हैं, लेकिन मेन ब्लड वेसल आर अवेलेबल, लेकिन फिर इसी तरह हमारे बॉडी की तरह टोटली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। यानी इसमें मेन आर्टरी, मेन वेन, दीज थिंग्स विल बी अवेलेबल, लेकिन ये बड़े वेसल है कुछ हद तक है, बाकी पूरे बॉडी में किसी किस्म के ब्लड वेसल नहीं होते जिस तरह हमारे बॉडी में फिर सर्कुलेशन करता है। तो इसका ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। अनदर थिंग ये भी याद रख ले कि इस एनिमल में सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन करता है। इसका जो बॉडी है, इसके बॉडी में जो चैम्बर है हेमोसिलिक चैम्बर, उसमें जो फ्लूइड सर्कुलेशन करता है, उस फ्लूइड में हेमोसिलिक चैम्बर फ्लूइड इसमें अवेलेबल होता है, लेकिन ब्लड इज विदाउट रेस्पिरेटरी फ्रेगमेंट। द फ्लूइड इन हेमोसिलिक chamber of mollusk
of molluscus. Once again, the fluid in hemocoelic chamber of molluscus don't contain respiratory pigment hemoglobin but contain dash. मतलब हेमोसिलिक चेंबर में जो फ्लूइड सर्कुलेशन करता है उसके अंदर हेमोग्लोबिन नहीं है, लेकिन उसमें एक दूसरा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हेमोसाइनिन। और ये हेमोसाइनिन जो है ये कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है। कौन सा पिगमेंट है? कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट। और इसी कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट हेमोसाइनिन का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू हेमोग्लोबिन। इट हैज मोर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। और ये ब्लू कलर का पिगमेंट होता है। The next one character, nervous system in case of molluscus. Nervous system molluscus में ये है कि it consists of 3 pairs of ganglia. अगर क्वेश्चन आप लोगों की MCQs आ जाए, in the animal of phylum mollusca, the nervous system consists of how many ganglia? तो इसका बेस्ट ऑप्शन है 3 pairs of ganglia. और ये 3 pairs of ganglia कहाँ पे होता है? A 1 pair, one in head region, one in dorsal mass, और थर्ड वन जो है one in ventral muscular foot. एक मस्कुलर फुट में होते हैं, वेंट्रल मस्कुलर फुट, द सेकंड वन इन डॉर्सल विसरल मास एंड द थर्ड वन इज द हेड. यानी वन इन द हेड रीजन, सेकंड वन इज द डॉर्सल मास एंड द थर्ड वन इज द वेंट्रल मस्कुलर फुट. तो इन रीजन में ये एक गैंग्लिया अवेलेबल है और ये गैंग्लिया से मुख्तलिफ ब्रांचेस निकले हैं विच कम्युनिकेट देयर बॉडी पार्ट्स एंड रिसीव वेरियस इंफॉर्मेशन. रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन के लिहाज से सेक्सेस जो है ये सेपरेट है. सिर्फ फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस और फाइलम एनिलिडा के एनिमल हर्माफ्रोडिज्म उसमें था, यानी बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन विल अकर इन द सेम एनिमल. सच टाइप ऑफ एनिमल इन विच the male sex organ and the female sex organ occur in the same animal, such animal is known as what? Hermaphrodite. तो फिर hermaphrodite animal मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि एक प्लेटिहेलमिन्थस के एनिमल hermaphrodite है और दूसरा एनिमल जो hermaphrodism उसमें है, जो दोनों सेक्स ऑर्गन एक एनिमल में है, वो है इनिलिडा. बाकी इसमें जो है ना मेल फीमेल जो ना इंडिविजुअल अलहदा है. रिप्रोडक्शन, this is the symbol of male and female separate. इसमें भी क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है कि हर्माफ्रोडिज्म अगर इन विच वन एनिमल, तो हर्माफ्रोडिज्म आप लोगों के साथ आता है प्लेटिहेलमिन्थस और मोलस्का में. ये में इसमें मेल फीमेल सेपरेट होता है. अब इसमें फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल होता है. जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो जाए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद और कहां पे होता है? फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. द मेल प्रोड्यूस स्पर्म एंड द फीमेल प्रोड्यूस एग. फर्टिलाइजेशन अकर इन द गिल्स. जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, फॉर एग्जांपल दैट स्पर्म क्रॉस एग गिव्स राइज टू zygote and zygote by mitotic division converted into embryo. Then the embryo, दो केस हैं, या बाज एनिमल में डायरेक्ट कन्वर्ट होता है इनटू यंग वन इंडिविजुअल, या बाज एनिमल में ये कन्वर्ट होता है इनटू लार्वा. लार्वल स्टेज. जब ये लार्वल स्टेज में कन्वर्ट होते हैं तो उसी लार्वा का नाम क्या है? लार्वल स्टेज, दैट इज ग्लूचिडियम लार्वा. ग्लूचिडियम. अब इसमें एक और पॉइंट निकल आ गया, ग्लूचिडियम. लार्वल स्टेज दैट इज ग्लूचिडियम. वो ये है, आप लोगों को जिस फाइलम में ये लार्वा है, उसी लार्वा के आप लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता है कि यार विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्वल स्टेज ऑफ द एनिमल ऑफ फाइलम मोलस्का. फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दे दूं लार्वल स्टेज ऑफ मोलस्कस इज, मुख्तलिफ ऑप्शन दिए होंगे. फॉर एग्जाम्पल प्लूटस लार्वा, प्लूटस लार्वी. ऑप्शन बी बाइपिनेरिया लार्वा,
बाइपिनेरिया लार्वा या लार्वी, टॉर्नेरिया लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा। ऑप्शन नंबर डी, ग्लूचिडियम लार्वा, ग्लूचिडियम लार्वा। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें ये है। लेकिन इसमें एक और चीज आप लोग इसी एमसीक्यू से आप लोग एक और एमसीक्यूज भी बना सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखे प्लूटस लार्वा, यार प्लूटस लार्वा कौन से एनिमल में होता है। जिस तरह मैंने लिखे टॉर्नेरिया लार्वा कौन से एनिमल में होते हैं, बाइपिनेरिया लार्वा। बाइपिनेरिया लार्वा तो हमारे साथ अभी फाइलम आ रहे इकाइनोडर्म में होता है, और ये टॉर्नेरिया लार्वा जो है हीमिकार्डेट में होता है, और ग्लूचिडियम लार्वा जो है ये अभी मुलस्का में होता है। और टॉर्नेरिया लार्वा, ये प्लूटस लार्वा जो होता है ये तो ड्यूट्रोस्ट्रोम में अवेलेबल होता है, इसको जस्ट ये जनरल नेम दिया है प्लूटस लार्वा। सो दैट इज ऑल अबाउट द। और ये ग्लूचिडियम लार्वा जो होता है ये सिलिएटेड लार्वा होता है, और जब ये लार्वा स्टेज ग्लूचिडियम लार्वा किसी चीज़ के साथ अटैच होकर फिर ये एडल्ट एनिमल में कन्वर्ट हो जाता है और लार्वा स्टेज पर इसका ख़त्म हो जाता है। दैट इज ऑल अबाउट द discussion of the animal of phylum mollusca। but एग्जाम्पल इस फाइलम के और इकानोडर्म के ये ज़रा मुश्किल इस वजह से है कि इसके साथ ज़ूलॉजिकल नेम दिए हैं। बाज़ स्टूडेंट ये फिर सोचते हैं कि यार ज़ूलॉजिकल नेम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक चीज़ इसी वजह से अगर आप लोग इसको छोड़ लें, वो लोग बुक में जो चीज़ मेंशन है वही चीज़ आप लोगों को ले आएंगे, तो फिर आप लोगों ने इसको ज़ूलॉजिकल नेम ज़रूर याद करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ स्नेल, स्लग, ऑक्टोपस, कटल फिश, सी मसल, MUSSEL, सी मसल, सिपिया, सो मेनी अदर एटसेट्रा वगैरह। बुक में आप लोगों के पूरा ये लिस्ट मेंशन है, लेकिन इंग्लिश कॉमन नेम जो होता है ये तो आसान होता है, लेकिन आप लोगों ने इसके ज़ूलॉजिकल नेम याद कर रहे हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल स्नेल है, स्नेल का ज़ूलॉजिकल नाम है हेलिक्स स्पर्सा, हेलिक्स स्पर्सा। इसके क्वेश्चन में एक सैंपल एमसीक्यूज दे रहा हूं, फिर आप लोग इसके सारे करेंगे। सपोज मैं लिखता हूं zoological name of snail is, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दिए होंगे। लाइमेक्स मैक्सिमस दिया होगा, लाइमेक्स मैक्सिमस, लाइमेक्स मैक्सिमस के अलावा माइटिलस एड्यूलस, माइट्यूलस एड्यूलिस। ऑप्शन सी होगा हेलिक्स स्पर्सा, हेलिक्स स्पर्सा। ऑप्शन डी कुछ और चीज दिया होगा, उसमें दिया होगा सिपिया अपिसिनेलिस, सिपिया अफिसिनेलिस। अब इस एमसीक्यूज को जरा देख ले। सपोज मैंने लिखा है ज़ूलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम ऑफ स्नेल इज, तो ये हम अपनी तरफ से नहीं दे रहे, ये चीज़ें आप लोगों के कोर्स में मेंशन है। तो मैंने लिखा है कि ज़ूलॉजिकल नेम ऑफ स्नेल इज, ऑप्शन ए है लाइमेक्स मैक्सिमस। ये तो स्लग को कहते हैं, स्लग ये ट्राइफूलियम नहीं है, ट्राइफूलियम शप्तल जिसे कहते हैं, इसके ऊपर एक इंसेक्ट आ जाते हैं जिसके लीव्स को खाते हैं, ख़त्म करते हैं, उसका नाम है स्लग, लेकिन ज़ूलॉजिकल नाम है मैक्सिमस। माइट्यूलस एड्यूलस, हेलिक्स स्पर्सा, सिपिया पिसिनेलिस। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या है? ऑप्शन सी, हेलिक्स स्पर्सा। हेलिक्स स्पर्सा इज द ज़ूलॉजिकल नेम ऑफ स्नेल। या अगर ये क्वेश्चन आप लोग उल्टा कर ले, इस तरह क्वेश्चन आएगा, हेलिक्स स्पर्सा, हेलिक्स स्पर्सा इज द ज़ूलॉजिकल नेम ऑफ, हेलिक्स स्पर्सा इज द ज़ूलॉजिकल नेम ऑफ, फिर नीचे ऑप्शन है, स्लग दिया होगा, सिपिया दिया होगा, स्नेल दिया होगा, ऑक्टोपस दिया होगा, तो उसमें फिर आप लोगों ने सिलेक्शन करना है। तो इतना मुश्किल नहीं है, इसके लिए अपने लिए एक छोटा सा कार्ड बनाए, एक चार्ट बना ले, और उसी चार्ट के ऊपर आप लोगों ने ये एक तरफ इंग्लिश नेम लिख ले, कॉमन नेम, दूसरे साइड पे इसके साथ
अपोजिट साइड पे लिख ले, इसका साइंटिफिक नेम लिख ले, जूलॉजिकल नेम। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों को ये इजी बनेगा। और ये डेली बेसिस पे आप लोगों ने ये चीज़ को रीड करना है, क्योंकि डेली बेसिस अगर आप लोग इसको रीड नहीं करते तो ये आप लोगों से, और नहीं इस पर आप लोग रट्टे मार ले, रट्टे से काम नहीं चलेगा, फिर आप लोगों से ये चीज़ें भूल जाएंगे। कंटिन्यूअस अगेन एंड अगेन आप लोगों ने इस चीज़ को रीड करना है, ऑटोमेटिकली आप लोगों को याद हो जाएंगे। मतलब ईटा तक डेली बेसिस पे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 को टाइम देना है, वरना और चैप्टर नंबर 9 के MCQs भी ज़्यादा आते हैं। एक ईटा के टेस्ट आप लोग प्रीवियस पेपर देख ले, कम से कम चैप्टर नंबर 9 किंगडम एनिमलिया से 5-6 क्वेश्चन तो ज़रूर होते हैं। अगर 5-6 नहीं 3-4, इससे तो कम हो नहीं सकते, 4 क्वेश्चन ज़रूर होंगे। तो 4 क्वेश्चन देख ले कि कितना वेटेज है इसका, तो ये आप लोगों ने याद करना है। मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट की बात है। और टाइम जब आप लोग दे दें किसी चीज़ के लिए तो मतलब इंशाल्लाह फिर ये आसान हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप लोग अगर ये अपने अपने स्टूडेंट जो है अपने अपने लेवल पे, मतलब मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ तरीक़ाकार होता है, लेकिन इस फाइलम के लिए ज़रूरी है कि सपोज आप लोग इस फाइलम को रीड करते हैं ना, कि आप लोगों ने अपने रूम में, स्टडी रूम में इसी फाइलम का एनिमल का एक चार्ट बनाया होता है कि इस पे ये स्नेल का डायग्राम भी है, स्लग भी है, ऑक्टोपस भी है, कटल फिश भी है। तो जो आप रीड कर रहे हैं और आप देख रहे हैं तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों को मतलब इस तरह प्रैक्टिकल चीज़ आप लोगों के लिए बनेगा। नेक्स्ट फाइलम, अब इसके इकनॉमिक इंपॉर्टेंस है, उसमें कुछ चीज़ें दिया हैं, ये तो मैंने ऑलरेडी लेक्चर के साथ साथ आप लोगों को बता दिए कि इसके शेल जो है दे आर जनरली यूज फॉर डेकोरेशन पर्पजेज इन कोस्टल एरियाज, जो साहिली एरियाज है वहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं। इवन लोग शहर में भी ये लेते हैं, मुख्तलिफ सेंटर्स होते हैं उसमें अवेलेबल होता है। इसी के अलावा इसके शेल्स जो होते हैं इसमें ऐसे मिनरल्स होते हैं कि उसमें ये यूनानी मेडिसिन में ये चीज़ें इस्तेमाल होता है, स्पेशली ये बोन और अर्थराइटिस, इस जॉइंट के डिजीज़ के लिए। इसके अलावा ये इसमें कुछ ऐसे कीमती शिल भी होता है कि वो जो फिंगर रिंग होते हैं उसके दरमियान में जो परल जिसे कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इसके मतलब इस्तेमाल के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट फाइलम हमने डिस्कशन करना है, फाइलम कराची में अगर मतलब कोई गया है तो मतलब फ़िश मार्केट में ये चीज़ें आप लोगों को इजीली मिल सकता है। फाइलम एनिलिडा, ये भी इजी फाइलम है। और एनिलिड्स, हर फाइलम के लिटरल मीनिंग ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। जिस तरह एनिलिडा है तो ये लैटिन वर्ड से निकला है इन्यूलस, लैटिन वर्ड इन्यूलस। इन्यूलस मीन लिटिल रिंग, लिटिल रिंग या सेगमेंट। तो जाहिर बात है ऐसे एनिमल के उसमें सेगमेंटेड बॉडी है, सेगमेंटेड बॉडी की वजह से फाइलम का नाम रखा है एनिलिडा, यानी वो एनिमल जिसके बॉडी में लिटिल सेगमेंट होते हैं, रिंग्स होते हैं, तो इस वजह से सेगमेंटेड एनिमल इसको कहा जाता है एनिलिडा। अगर क्वेश्चन आ गया द ट्रू सेगमेंटेड एनिमल अकर इन या बिलोंग टू, क्वेश्चन ट्रू segmented animal, true segmented animal belong to, अब इसमें डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में ये दे दो प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस, एशेलमिन्थिस, ऑप्शन सी में लिख लो और मोलस्कस, और ऑप्शन डी में लिख लो इकाइनोडर्म। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है? क्योंकि प्लेटीहेलमिन्थिस मतलब ए सेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड, एशेलमिन्थिस भी अनसेगमेंटेड होता है। लेकिन प्लेटीहेलमिन्थिस में एक एनिमल मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, उसका नाम था टेपवर्म, टेनियासूलियम। टेनियासूलियम टेपवर्म जो होता है उसमें फॉल्स सेगमेंटेशन होता है, सिर्फ सुपरफिशियल सेगमेंटेशन, यानी इंटरनल बॉडी में सेगमेंट नहीं होता, सिर्फ सुपरफिशियल सेगमेंट होता है, इनर नहीं होते।
तो सारे ये मोलस्कस नहीं है, मोलस्कस की जगह लिख ले इनिलिडा। फाइलम का नाम क्या है? मोलस्कस तो नहीं है, इनिलिडा है। तो ट्रू सेगमेंटेड एनिमल बिलोंग टू इनिलिडा। लेकिन अगर स्टेटमेंट ये है कि ट्रू सेगमेंटेड एनिमल बिलोंग टू, स्टेटमेंट अगर ये है तो उसके ऑप्शन अगर मैं ये लिख लो, आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी इनिलिडा, ऑप्शन सी मोलस्कस, ऑप्शन डी ए एंड बी। फिर आप लोगों पे ये लाजम है कि फिर आप लोग ए एंड बी कर ले। क्यों? आर्थ्रोपोडा जो होते हैं उसके हर एक सेगमेंट से, आर्थ्रोपोडा के हर एक सेगमेंट से भी अपेंडेजेस निकले हैं। अपेंडेजेस आर यू कैन से लिम्स आर लेग्स। लेग्स इसके हर एक सेगमेंट से निकले हैं। ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ द आर्थ्रोपोड एनिमल हैज देयर ओन लेग्स एंड विंग्स। फ्रॉम दिस रीजन आर्थ्रोपोड इज आल्सो ट्रू सेगमेंटेड एनिमल और इनिलिड भी ट्रू सेगमेंटेड है। तो इसका मतलब यह है कि ए एंड बी इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन एक और चीज याद रख ले, तीसरा स्टेटमेंट अगर वही है, फिर आप लोग देख ले मजीद। मैं अगर इस तरह लिख लो कि आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी इनिलिडा, ऑप्शन सी इकाइनोडर्म, ऑप्शन डी प्लेटीहेलमिन्थिस। अब ये देख ले, अब इसमें ए एंड बी नहीं है। हालांकि आर्थ्रोपोड भी ट्रू सेगमेंटेड एनिमल है, इनिलिड भी ट्रू सेगमेंटेड एनिमल है, लेकिन स्टेटमेंट में है ट्रू सेगमेंटेड एनिमल बिलोंग टू। एक एमसीक्यूज के लिए मैंने 3 किस्म के ऑप्शन आप लोगों को बना दिया। ये देखें, एक किस्म के ये है प्लेटीहेलमिन्थिस, एशेलमिन्थिस, इनिलिडा। वो तो डेफिनेटली जाहिर बात है इनिलिडा आता है। स्टेटमेंट अगर वही है, फिर दूसरा मैंने बता दिया आर्थ्रोपोडा, इनिलिडा, मोलस्का, तो इसमें ए एंड बी आता है, क्योंकि ए एंड बी मैंने इधर लिखा है, तो ये दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर स्टेटमेंट वही है कि ट्रू सेगमेंटेड एनिमल बिलोंग टू, और मैंने इधर लिखा है आर्थ्रोपोडा, इनिलिडा, इकाइनोडर्म, प्लेटीहेलमिन्थिस, अब इसी ऑप्शन में तो आर्थ्रोपोडा भी है, इस ऑप्शन में इनिलिडा भी है, लेकिन इसमें मैंने ए एंड बी नहीं किया, तो इसमें फिर आप लोगों ने इनिलिडा को क्लिक करना है। उसका रीजन ये है कि आर्थ्रोपोडा में सिर्फ इसके सेगमेंट से लेग्स और विंग्स निकलते हैं, लेकिन इनिलिड में तो ऐसा सेगमेंटेशन है कि अगर आप लोग इनिलिड और आर्थ्रोपोड को कंपैरिजन कर ले तो ट्रू सेगमेंटेशन फिर इनिलिड में ज्यादा है एज कंपेयर टू आर्थ्रोपोडा। तो इस वजह से अगर ए एंड बी नहीं तो फिर आप लोग इनिलिडा कर ले। तो ये एक टेक्निकलिटी है, इस तरह हर एक एमसीक्यूज में आप लोग ये चीज कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी तो सिंपल चीज है, वो बार बार मैं लिख रहा हूं, थक गया इस चीज से कि अब बॉडी सिमेट्री, सारे फाइल में ये चीज मैंने बार बार डिस्कस किया। बॉडी सिमेट्री है, बॉडी कैविटी है, बॉडी वॉल है, ये सारे रिपीटिशन हो रहे हैं बार बार। तो बॉडी सिमेट्री बाइलेटरल, बॉडी कैविटी सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट एनिमल है। बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्टो, मीजो, एंडो, और सिलोमेट एनिमल ट्रू सिलोम और बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल है। कौन सा एनिमल है? बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल है। तो बॉडी सिमेट्री बाइलेटरल है, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाल बाय ओनली 1 प्लेन। बॉडी कैविटी सिलोमेट है, ट्रू सिलोम, और बॉडी वॉल जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन एक्टो, मीजो और एंडो, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें हम आ रहे हैं इसके क्यूटिकल पे। ये ऐसे एनिमल है कि इसके बॉडी के ऊपर एक क्यूटिकल होता है जिसका प्रोटेक्शन करता है इसी एनिमल का। प्रोटेक्टिव कवर अपॉन द बॉडी ऑफ द एनिमल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज नोन एज व्हाट? क्यूटिकल, which provide protection to these animal. Circulatory system, digestive system तो definitely जाहिर बात है वो digestive system tubular है। digestive system tubular,
Circulatory system. Circulatory system in the animal of phylum Annelida, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सिस्टम। अभी तक हमने दो फाइलम डिस्कस किए, एक फाइलम का नाम था आर्थ्रोपोडा और एक का नाम था, सॉरी आर्थ्रोपोडा नहीं हुआ बल्कि मुलस्का हो गया। वैसे जिक्र हमने किया आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा और मुलस्का दोनों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और एनिलीड में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसका कुछ यूं होता है, कंसिडर, ये आप लोगों के साथ अर्थवम है। तो अर्थवम जो होता है, अर्थवम इसका एक एनिमल है जो मॉइस्ट सॉइल में होता है। ये ऊपर वाला जो है ये डार्सल ब्लड वेसल है, नीचे वाला जो है ये वेंट्रल ब्लड वेसल है, और बीच में दरमियान में इसमें ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपस में ये कम्युनिकेट कर गए हैं। इसी तरह ये हमारे साथ हैं सीडो हार्ट, लेटरल हार्ट या सीडो हार्ट। तो ये दरमियान में ये क्या चीज है? सीडो हार्ट, सीडो हार्ट या लेटरल हार्ट। अब इससे एमसीक्यू इस तरह आप लोगों को आ सकता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन द एनिमल ऑफ फाइलम Annelida, द सर्कुलेटरी सिस्टम इन द एनिमल ऑफ फाइलम Annelida कंसिस्ट ऑफ डार्सल ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल, सीडो हार्ट या लेटरल हार्ट। इस एनिमल में सर्कुलेशन इस तरह होता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड अकर इन द स्किन। ब्लड का ऑक्सीजनेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पे होता है? स्किन में। इस एनिमल का स्किन जो होता है ये मॉइस्ट होता है, इसमें म्यूकस होता है, म्यूकस ग्लैंड। तो जो मॉइस्ट स्किन होता है ड्यू टू म्यूकस ग्लैंड, मॉइस्ट स्किन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ऑक्सीजन ब्लड में शामिल होता है। फिर वही ब्लड स्किन से सारा आता है डार्सल ब्लड वेसल को, डार्सल ब्लड वेसल से ये ब्लड सर्कुलेट होता है, लेटरल हार्ट को आता है, और लेटरल हार्ट से ये ब्लड पंप होता है। वैसे हार्ट नहीं होता, जस्ट एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं? लेटरल हार्ट कहते हैं। और इससे ये ब्लड एंटर होता है वेंट्रल ब्लड वेसल को, और वेंट्रल ब्लड वेसल से फिर सारे बॉडी पार्ट्स को, स्किन को, इंटरनल बॉडी पार्ट्स सबको ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो वंस अगेन ब्लड डीऑक्सीनेटेड हो गया और फिर स्किन में ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होता है, और ये चक्कर इस तरह कंटिन्यू होता है। सो द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ Annelida consists of pseudo heart, option B dorsal blood vessel, option C ventral blood vessel, option D all of above. तो option D will be the best option. Is it clear? सर्कुलेशन के अलावा इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, excretory system in the animal of phylum Annelida, it consists of segmentally arranged nephridia. नेफ्रेडियम सिंगुलर है, नेफ्रेडिया अगर मैं लिख लो तो ये प्लूरल है। Organ of excretion in the animal of phylum Annelida is nephridium, nephridium या nephridia। ये सेगमेंटली अरेंज है। सेगमेंटली अरेंज का मतलब ये है हर एक सेगमेंट में अपना अपना नेफ्रिडिया है। और इसमें एक और चीज भी आप लोग याद रख ले, इस फाइलम Annelida के एनिमल में हर एक सेगमेंट में कौन कौन सी चीजें रिपीटेडली अवेलेबल है। मीन के हर एक सेगमेंट में अपना अपना वही ऑर्गन है, ब्लड वेसल, लोकोमोटरी ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये चलो मैं लिखता हूं उधर क्वेश्चन, ये हर एक सेगमेंट में अवेलेबल होता है। ईच एंड एवरी सेगमेंट हैज देयर ओन। ये नेफ्रिडिया के कितने पोर्शन है? नेफ्रिडिया के जो पोर्शन है ये सिलिएटेड पोर्शन है।
फिर यहाँ से ये इस तरह इराइज हुआ है। ये इसका सिलिएटेड पोर्शन, इसको हम कहते हैं नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम नेफ्रोस्टोम इसके बॉडी कैविटी में ओपन हो गया है, और इस नेफ्रोस्टोम का काम यह है कि ये कलेक्शन, इसके ऊपर ये सिलिया है, ये सिलिया जो होता है ये सिलिएटेड पोर्शन कलेक्शन करता है, मूवमेंट करते हैं, कलेक्शन करते हैं, वास्ट मटेरियल को कलेक्ट करता है, फिर इसी काइल्ड पोर्शन में चला जाता है। कौन से पोर्शन में? काइल्ड पोर्शन। काइल्ड पोर्शन में जब ये एंटर होता है तो ये काइल्ड पोर्शन के बाद ये ब्लेडर आता है, इसका नाम क्या है? ये खुला पोर्शन ब्लेडर। तो ब्लेडर से फिर ये ओपन है, ये जो सुराख सा है आखिर में, इसका नाम है नेफ्रिडियोफोर। नेफ्रिडियोफोर इज द लास्ट ओपनिंग बाय मींस ऑफ विच कुछ नेफ्रिडियोफोर बॉडी वॉल के ऊपर ओपन हो गए हैं, विच एक्सपेल द वास्ट मटीरियल, और कुछ नेफ्रिडियोफोर ओपन हो गया है इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसके जरिए फिर वो ओपन होता है और वहां पे इनस के जरिए फिर खारिज होता है। तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द नेफ्रिडिया? नेफ्रोस्टोम, काइल्ड पोर्शन एंड नेफ्रिडियोफोर एंड ब्लेडर। ब्लेडर, नेफ्रोस्टोम, नेफ्रिडियोफोर एंड काइल्ड पोर्शन, these are the parts of which one organ of the animal of phylum Annelida. These are the parts of the excretory organ which is known as what? Nephridia. Is it clear? तो ये सेगमेंटली अरेंज है। अच्छा चलो, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि कौन कौन से चीज़ें हर एक सेगमेंट में रिपीटेडली अवेलेबल होता है। चलो पहले ये कुछ चीज़ें और भी है कि वो एक्सप्लेन हो जाए। मतलब इसके लोकोमोटरी ऑर्गन दो किस्म के हैं एनिमल ऑफ फाइलम मोलस्का में। व्हाट आर दैट लोकोमोटरी ऑर्गन? लोकोमोटरी ऑर्गन दो हैं, सीटे और पेरापूडिया। पेरापूडिया को मैं लिखता हूं पीड आउटग्रोथ। ये इसके बॉडी, इसके स्किन से आउटग्रोथ एराइज होते हैं, और ये जो सीटे होते हैं दे आर एम्बेडेड इन द स्किन। एम्बेडेड इन स्किन, ये स्किन के अंदर एम्बेडेड है, अंदर घुसे पड़े हैं स्किन में। तो फिर ये भी याद रखें, ये सीटा जो होते हैं, सीटा, अगर क्वेश्चन में पुट अप कर लो कि ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन अर्थवम। अर्थवम इस फाइलम का एक एनिमल है, इज, तो फिर अगर मैं लिख लो कि सीटे, पेरापूडिया, ऑप्शन सी में लिख लो बोथ ए एंड बी। अक्सर लोग फिर गलत होते हैं, बोथ ए एंड बी करते हैं कि इसमें सीटा है। अर्थवम में पेरापूडिया नहीं हो सकता, अर्थवम में सीटे होते हैं, और पेरापूडिया ये एक और एनिमल है, उसका नाम है नीरिज। नीरिज में पेरापूडिया है और अर्थवम में सीटा है। ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इसमें कौन सा है? सीटा। वो क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को रिपीट किया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग occur repeatedly in each and every segment, of Annelida। अब क्वेश्चन देख ले, इसमें मैं लिखता हूं नेफ्रेडिया, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, नेफ्रेडिया। फिर इसमें लिख ले ब्लड वेसल, ऑप्शन सी में लिख ले ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन,
ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, यानी ब्लड वेसल, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, नेफ्रिडिया। तो ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ अबव। तो ऑल ऑफ अबव इज द बेस्ट ऑप्शन, यानी ईच एंड एवरी सेगमेंट में नेफ्रिडिया भी होते हैं, ब्लड वेसल भी होते हैं और ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन भी अवेलेबल होते हैं, रिपीटेडली अवेलेबल। नेक्स्ट कैरेक्टर इस एनिमल का फाइलम इनिडिया का एक तो बस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं यानी रिप्रोडक्शन, और कुछ कैरेक्टर इसमें वही मतलब फर्टिलाइजेशन वगैरह। रिस्पायरेटरी सिस्टम तो ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि इसके स्किन में रिस्पायरेशन होता है, क्योंकि स्किन इसका मॉइस्ट होता है, इसमें म्यूकस ग्लैंड होता है जिसकी वजह से इसका स्किन मॉइस्ट होता है, स्लिपरी होता है। और जो स्किन मॉइस्ट होता है, स्लिपरी होता है, थिन होता है, दैट इज बेस्ट वन सरफेस फॉर द रिस्पायरेशन। रिस्पायरेटरी सरफेस की जो प्रॉपर्टीज है, शुड बी मॉइस्ट, शुड बी थिन वॉल, शुड हैव ब्लड कैपिलरीज, और ये तीनों कैरेक्टर इसमें हैं। तो जब तीनों कैरेक्टर इसमें हैं तो इसमें रिस्पायरेशन इजीली हो सकता है। ठीक है जी। अब फर्टिलाइजेशन जो है रिप्रोडक्शन की बात मैं कर रहा हूं। रिप्रोडक्शन ये हर्माफ्रोडाइट है, दे आर हर्माफ्रोडाइट। ये क्वेश्चन बार बार मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। हर्माफ्रोडिज्म, हर्माफ्रोडिज्म का मतलब है व्हेन बोथ सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अकर इन द सेम एनिमल, एक ही एनिमल में। अगर आप लोग देख रहे मेजॉरिटी एनिमल में मेल और फीमेल एनिमल सेपरेट होता है। एक एनिमल में तो ये नहीं हो सकता कि मेल सेक्स ऑर्गन भी हो, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हो। जिस तरह आप लोग काउ, गोट, शीप, ह्यूमन में देख ले मेल फीमेल सेपरेट है। लेकिन ये एनिमल अल्लाह ने ऐसा पैदा किया कि एक ही एनिमल में मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। तो एक एनिमल में स्पर्म भी प्रोड्यूस होते हैं और एग भी प्रोड्यूस होता है। अल्लाह ताला के कुदरत को देख ले कि एक एनिमल में दोनों सेक्स ऑर्गन भी पैदा किया है। जिस तरह फॉर एग्जांपल प्लेटिहेलमिंथस है और इनिलिडा है। और फिर इसमें फर्टिलाइजेशन जो है ये सेम एनिमल में भी हो सकता है, जिसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी एक एनिमल के स्पर्म और एग आपस में मिल जाते हैं। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होता है। क्रॉस ये कि मतलब एक एनिमल का स्पर्म और दूसरे का एग आपस में मिलता है और फर्टिलाइजेशन कर ले। तो मीन अल्लाह ताला ने इतना वैरायटी इस नेचर में एनिमल और प्लांट्स और इसमें पैदा किया है कि अगर आप लोग इस पे लग जाए तो अल्लाह ताला की ये इतना पैदा कर दे चीज़ों में, इतना वैरायटी और इतना नॉलेज है कि ये न ख़त्म होने वाली चीज़ है। तो दे आर हर्माफ्रोडाइट। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन बहुत कम होता है, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस में इधर खुश होते हैं तो एक का स्पर्म दूसरे के एक के साथ मिलता है। तो यूजुअली क्रॉस फर्टिलाइजेशन अगर इन द एनिमल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा क्या है, इनिलिडा। ये क्लियर। अब इस एनिमल में भी लार्वा बनता है। अगर लार्वा है तो उस लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा। एग्जाम्पल जरूर याद करना होगा, एमसीक्यूज में आते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फाइलम इनिलिडा बट एक्सेप्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फाइलम इनिलिडा। तो डिपेंड अपॉन ऑप्शन। फेरिटीमा पोस्टोमा, फेरिटीमा पोस्टोमा, पी कैपिटल नहीं लिखना वरना फिर गलत होगा। साइंटिफिक नेम में ये कैपिटल नहीं लिखना, पोस्टोमा। ये जूलॉजिकल नेम है अर्थवम। पुख्तों के खलक दखा और चिंजे हुए और इसको पकड़ते हैं वो अगर कुंडों के से अच्छी हो मयान पीने से। ये सिंधु ने नेहरू ने पकड़ा बनी के तासु के तिली पेरिटीमा पोस्टोमा। दूसरा है हेरोडिनेरिया मेडिसिनेलिस, हेरोडिनेरिया मेडिसिनेलिस, मेडिसिनेलिस। इसको कहा जाता है लीच। ये मेडिसिनल लीच है। पुराने ज़माने में ये लोग पकड़ते और जो जगह जख्मी होता था उस जगह में जो गन वाला पिप वगैरह होता था ये उस जगह पे रखता और उससे ये सक करता। तो इस वजह से इसका नाम है मेडिसिनल लीच, हेरोडिनेरिया मेडिसिनेलिस, मेडिसिनल लीच। और एक और है नीरिज है। तो ये इसके एज ए एग्जाम्पल है, ये भी आप लोग अपने साथ याद रखें। लास्ट वन है नीरिज। वगैरह। दिस इज ऑल about the discussion of the phylum Annelida. नेक्स्ट वन एक फाइलम हमने डिस्कस करना है उस वो है आर्थ्रोपोडा।
इंशाल्लाह फिर आर्थ्रोपोडा डिस्कशन करते हैं इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में। फिर इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं, फिर कल इंशाल्लाह नेक्स्ट फाइलम डिस्कशन होगा। लेकिन अभी एक फाइलम हमने लेक्चर नंबर 10 में और भी डिस्कस करना है। उस फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा। फाइलम का नाम क्या है? आर्थ्रोपोडा। फिर इंशाल्लाह 2 फाइलम रहेंगे इनवर्टिब्रेट में, फिर आसान बन जाएंगे। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा ये भी ग्रीक वर्ड है। आर्थ्रस, आर्थोरस या आर्थ्रस जॉइंटेड, और पोडा या पोडस लेग्स, लिम्ब्स, एपेंडेजेस, आउटग्रोथ, जो भी आप लोग कहे, जॉइंटेड लेग्स एनिमल। जिस तरह जॉइंटेड स्टेम प्लांट होता है, चैप्टर नंबर 8 पे मैंने डिस्कशन किया था, वो है स्पिनाप्सीडा। स्पिनाप्सीडा अगर आप लोगों को याद है, जॉइंट स्टेम प्लांट्स होते हैं। इसी तरह जॉइंटेड लेग्स एनिमल दे आर आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। ये कौन सा फाइलम है? ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है आउट ऑफ ऑल। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेटा। इनवर्टिब्रेटा का लार्जेस्ट फाइलम आप लोगों के साथ आर्थ्रोपोडा है, और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम अगर है तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम हमारे साथ मोलस्का है। इसमें तकरीबन 1 बिलियन स्पीशी है, 1 बिलियन स्पीशी। अब इसका हैबिटाट देख ले। हैबिटाट के लिहाज से ये अल्लाह ताला ने ऐसे एनिमल पैदा किया कि ये हर जगह अवेलेबल है। ये है फ्रेश वाटर। एफ वाटर का मतलब है फ्रेश वाटर, एम वाटर का मतलब है मेरीन वाटर। ये एरियल भी होते हैं, हवा में भी उड़ते हैं। एरियल, टेरेस्ट्रियल, खुश्क भी पाए जाते हैं। मतलब हर ईच एंड एवरी हैबिटेट में ये अवेलेबल है, मोस्ट कॉमन और बहुत ज्यादा अबंडेंट होता है। इस शेप के लिहाज से अगर आप लोग देख ले आर्थ्रोपोड, आप लोग क्रैब को देख ले, आप लोग मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट को देख ले, चिविंटियों को देख ले, आप लोग मतलब इन्हीं अदर जो ऐसे हशरात हैं जो ओशन में होते हैं उसको देख ले, तो हर एक के मुख्तलिफ मार्फालोजी है। तितली देख ले, तो ईच एंड एवरी हैज देयर ओन शेप। तो शेप के लिहाज से ये वेरिएबल होते हैं, बाज बड़े होते हैं, बाज छोटे होते हैं। बॉडी वाल और बॉडी सिमेट्री कुछ चीजें ऐसे हैं कि ये कॉमन चीजें मैं जल्दी बॉडी वाल, सो इजी। बॉडी सिमेट्री, body symmetry, body wall, body symmetry, body cavity। ये 3 चीजें हर एक फाइलम में आता है, और ये स्टार्ट वाले लेक्चर पे मैंने क्लियर किया आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद है। फॉर एग्जाम्पल बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक। बॉडी वॉल क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बॉडी सिमेट्री क्या है? बाइलेटरल। बॉडी सिमेट्री बाइलेटरल है, बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बॉडी कैविटी सिलोमेट है। मोलस्का में मैंने ये चीज बनाया था, बट डिवाइडेड इनटू चेंबर, बट हैविंग चेंबर, so named as hemocoel. The body cavity which occur in the form of chamber, which is known as hemocoel, the body cavity which occur in the form of chamber known as hemocoel is the character of which one animal? Phylum Arthropoda, phylum Mollusca. तो both A and B, यानी मोलस्का और आर्थ्रोपोडा दोनों में जो चेंबर होते हैं वो हेमोसिलिक चेंबर है। हेमोसिलिक चेंबर की वजह से इसका मतलब दोनों एक इस लिहाज से एक जैसे हैं। और इसी हेमोसिलिक चेंबर में ये होता है कि इसमें फिर ब्लड इसके भी मोलस्का की तरह है। मोलस्का का जो ब्लड है उसमें रेस्पायरेटरी रेड पिगमेंट हेमोग्लोबिन नहीं है, उसमें हेमोसाइनिन है, कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर पिगमेंट विच इज नोन एज हेमोसाइनिन। तो हेमोसाइनिन इज आल्सो द कैरेक्टर ऑफ दिस एनिमल। सर्कुलेटरी सिस्टम,
ओपन, ओपन टाइप। ओपन टाइप ये कि इसका जो ब्लड है इसको कहते हैं हेमोलिम्फ, दैट इज हेमोलिम्फ circulate in hemocyl and bath all tissue and organ, and bath all tissue and organ, तमाम टिश्यू और ऑर्गन को बात करता है। ये कौन? हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ ऐसा फ्लूइड होता है जो हेमोसिलिक चैम्बर में सर्कुलेट करता है, और हेमोलिम्फ में मुख्तलिफ चीज़ें, प्रोटीन्स होता है, मिनरल्स होता है, पोटाशियम, सोडियम वगैरह ये चीज़ें इसमें अवेलेबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। लेकिन इसमें जो पिगमेंट होता है कंटेन हेमोसाइनिन, ऑक्सीजन के लिए कंटेन हेमोसाइनिन। हेमोसाइनिन इज द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट which occur in the hemolymph of dash, which occur in the hemolymph of mollusca as well as in the hemolymph of आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के दोनों के ब्लड में रेड पिगमेंट हेमोग्लोबिन नहीं है, इसमें हेमोसाइनिन है। हेमोसाइनिन जो होता है ये एक ऐसा पिगमेंट है कि कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है, और इसमें ऑक्सीजन कैरिंग करने का एबिलिटी इसमें अवेलेबल है। अब इसके बॉडी में एक्सोस्केलेटन भी होता है। एक्सोस्केलेटन कुछ में है कुछ में नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी में होता है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन इसका किस चीज से बना है? काइटिनस, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, काइटिनस एक्सोस्केलेटन अकर इन द एनिमल ऑफ दिस, इन द एनिमल ऑफ दिस फाइलम। और ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन बहुत हल्का होता है। काइटिन इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन, अगर बाज लोग कहते हैं कि ये तो इसके बॉडी के ऊपर होता है तो इसके लोकोमोशन को इफेक्ट करेगा, ये तो हेवी बनेगा, नो, ये बहुत हल्का होता है। और ये सिर्फ ये नहीं कि मतलब ये इसका प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन के अलावा ये इट प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल, इट प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल। मसल अटैचमेंट के लिए एक सरफेस एरिया भी प्रोवाइड करता है, और सरफेस एरिया के अलावा ये प्रोटेक्शन भी करता है। इज इट क्लियर? अब बॉडी किस तरह है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल ऑफ दिस फाइलम ये है कि बॉडी विल बी डिवाइड इनटू 3 रीजन। कितने रीजन में डिवाइड हो गया? 3 रीजन। वो 3 रीजन इसमें ये हैं: हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। स्पेशली इन इंसेक्ट, ये 3 रीजन कौन किस चीज में? स्पेशली इन इंसेक्ट्स। इंसेक्टा इस एनिमल का एक क्लास है। चलो इसके ये क्लासेस मैं इधर मेंशन करता हूं, ये फिर आप लोगों से भूल जाएंगे। इसके जो क्लासेस है, क्लासेस में ये चीजें आप लोग ये याद रख ले कि एक है इसका इंसेक्टा, इसमें इंसेक्ट शामिल है। क्लासेस, क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा। एक है इंसेक्टा, contain various insects। सरफेस ऑफ द अर्थ पे जितने मुख्तलिफ हशरात है इंसेक्ट से, ये सारे के सारे क्लास इंसेक्टा में है। दूसरा क्लास जो है इसमें वो है दूसरा क्लास है क्रुस्टेशिया। ये क्रुस्टेशिया हमारे साथ मेरीन इंसेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल प्राण है, डेफनिया, साइक्लॉप्स एटसेट्रा, ये सारे मेरीन होते हैं, ओशन में होते हैं। क्रुस्टेशिया मेरीन मीडियम में सबसे ज्यादा एनिमल क्रुस्टेशिया में शामिल है। किस चीज में शामिल है? क्रुस्टेशिया और डेफनिया वगैरह मुख्तलिफ। मायरिया पोडा है तीसरा क्लास, मायरिया पोडा। मायरिया पोडा में जो शामिल है उसमें शामिल है सेंटिपेड और मिलिपेड।
सेंटिपिड, मिलीपिड। ये सेंटिपिड मिलीपिड अगर आप लोग देख ले बहुत खतरनाक दहशत वाले एनिमल है। जमजच होता मुंगवायु कता सुपर पुख्तो की पेज नहीं। एक है एरेक्निडा। एरेक्निडा, एरेक्निडा में शामिल है एरेक्निडा, एरेक्निडा में शामिल है स्पाइडर, मुकड़ा, स्कॉर्पियन, बिच्छू वगैरह एटसेट्रा, ये चीजें एरेक्निडा में शामिल है। और एक और क्लास है उसका नाम है, इसमें ये टिक्स और माइट्स ये चीजें भी आते हैं। टिक्स, टिक्स, कटमल, माइट्स, टर्माइट्स वगैरह जो होते हैं ये चीजें शामिल है। और है अनिकोपोरा, लास्ट वन है अनिकोपोरा। अनिकोपोरा में शामिल है फॉर एग्जाम्पल पिरिपीटस, ये ओशन में होता है, पिरिपीटस वगैरह। अब मैंने जो ऊपर लिखा है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन 3 रीजन है, हेड, थोरिक्स, एब्डामेन, स्पेशली इन इंसेक्टा। इंसेक्ट का बॉडी, द बॉडी ऑफ इंसेक्ट डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पोर्शन? 3 पोर्शन। व्हाट आर दैट पोर्शन? हेड, थोरिक्स, एब्डामेन। बट इन केस ऑफ एरेक्निडा, in case of arachnida, body has 2 portion. What are that? Cephalothorax और एब्डामेन। अब इसमें डिफरेंस क्या है उन दोनों के दरमियान? सेपेलोथोरिक्स ऐसा कंडीशन होता है कि when the thorax and the head they are fused together and there is no differences between the head and thorax, such a condition is known as cephalothorax। और एब्डामेन अलहदा है और हेड और thorax इसमें फ्यूज होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल एरेक्निडा में स्पाइडर और स्कॉर्पियन, उसमें हेड और thorax का फर्क नहीं हो सकता। सो दैट इज नोन एज व्हाट cephalothorax। इसके अलावा इसमें आता है डाइजेस्ट सिस्टम, तो आलोक किया है, सर्कुलेटरी सिस्टम वही हो गया। नेक्स्ट वन इसमें है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके मालपीजियन ट्यूब्यूल के जरिए होता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन किसके जरिए होता है? एक्सक्रीशन इन द एनिमल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा अकर बाय मालपीजियन ट्यूब्यूल। एक्सक्रीशन अकर बाय मालपीजियन ट्यूब्यूल। ये मालपीजियन ट्यूब्यूल जो है ये एक 17वीं सेंचुरी का एक एनाटोमिस्ट था, माल्फिजी मार्सिलो इसका नाम था। ये इसने डिस्कवर किया है, तो इस वजह से इसका नाम दिया है मालपीजियन ट्यूब्यूल। मार्सिलो माल्फिजी इसका नाम था। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल इसका एक एक्सक्रीशन के तौर पे काम करते, ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल ज्यादातर इंसेक्ट में होते हैं। बाई मालपीजियन ट्यूब्यूल इन इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट सबसे ज्यादा है सरफेस ऑफ द अर्थ पे, और ओशन में क्रुस्टेशिया ज्यादा है। मेजॉरिटी एनिमल इन दोनों में शामिल है। तो इंसेक्टा में, लेकिन इसके अलावा ग्रीन ग्लैंड या काक्सल ग्लैंड क्रुस्टेशिया में है। बट इन क्रुस्टेशिया डैश और डैश अकर। तो डैश या डैश का मतलब क्या है? एक डैश में लगा दे ग्रीन ग्लैंड, कलर में ग्रीन होती है इस वजह से ग्रीन ग्लैंड या काक्सल ग्लैंड। Which of the following are the organ of excretion in the animal of arthropoda of class crustacea? तो crustacea में ग्रीन ग्लैंड या काक्सल ग्लैंड होता है, ग्रीन ग्लैंड या काक्सल ग्लैंड, और इंसेक्ट में मालपीजियन ट्यूब्यूल होता है। रिप्रोडक्शन के लिहाज से बस दिस लास्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन के लिहाज से ये एनिमल जो होता है, रिप्रोडक्शन इन द एनिमल ऑफ दीज एनिमल, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज सेपरेट। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसमें क्या है? सेपरेट है, यानी मेल और फीमेल जो होता है इसमें सेपरेट होता है। डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि आप उसमें फर्क कर सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। इसको हम क्या कहते हैं? डायमॉर्फिज्म। डाई मीन टू, मार्फ मीन मार्फोलॉजी, यानी मार्फोलॉजी के लिहाज से मेल और फीमेल आपस में
सेपरेट होते हैं, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हो सकता है इसमें। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल है। डेवलपमेंट ऑफ यंग वन इंडिविजुअल जो होता है, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ये है कि एम्ब्रियो से न्यू वन इंडिविजुअल बनता है, और इनडायरेक्ट ये होता है कि उसमें लार्वल स्टेज आता है और फिर उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस के लिहाज से ये फिर 3 किस्म के होता है, तो मेल एंड फीमेल सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इस एनिमल का एक यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि इसमें सोशल बिहेवियर होता है। दे अकर इन ग्रुप्स एंड दे डिवाइड देयर वर्क। तो सोशल बिहेवियर इस एनिमल का खास कैरेक्टर, जिस तरह एंड्स में होते हैं, और इसके अलावा ये वेस्ट में होता है, बम्बरी जो होता है, हनी बीज में सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, हनी बीज में। तो दे अकर इन ग्रुप्स, डिवाइड देयर वर्क, सोशल बिहेवियर इज द कॉमन कैरेक्टर ऑफ दीज एनिमल्स। नर्वस सिस्टम भी इतना वेल डेवलप नहीं है, लेकिन जस्ट एक नर्व रिंग होता है सेरेब्रल गैंग्लिया, और सेरेब्रल गैंग्लिया से एक नर्वकार्ड एराइज हो गया है, और उस नर्वकार्ड से सो मेनी ब्रांचेस एराइज इन देयर बॉडी। सेंसरी ऑर्गन इसका आईज हैं, लेकिन आईज इसमें कंपाउंड आईज होते हैं। बस शॉर्टकट लिख ले, कंपाउंड आईज। अकर इन आर्थ्रोपोडा। और कंपाउंड आईज का मतलब क्या है? कंपाउंड आईज कंसिस्ट ऑफ सेवरल थाउजेंड यूनिट्स विच इज नोन एज व्हाट? ओमटिडम। कंसिस्ट ऑफ सेवरल थाउजेंड यूनिट्स, दैट इज ओमटिडम। और हर एक ओमटिडम में कार्निया और लेंस होता है, तो इस वजह से ये कंपाउंड आईज इज द कैरेक्टर ऑफ द एनिमल ऑफ विच वन फाइलम? आर्थ्रोपोडा। अब इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस ये होता है द चेंज इन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर इन देयर लाइफ हिस्ट्री इज नोन एज व्हाट? मेटामॉर्फोसिस। यानी जिसमें ये एनिमल अपने शक्ल स्लोली ग्रेजुअली चेंज करता है और आखिरकार एडल्ट स्टेज तक पहुंचता है। तो मेटामॉर्फोसिस के लिहाज से ये 3 किस्म के एनिमल है आर्थ्रोपोड। ए मेटाबोला, लास्ट वन पॉइंट है ए मेटाबोला। हीमी मेटाबोला, हीमी मेटाबोला, ए मेटाबोला, हीमी मेटाबोला और होलो मेटाबोला। होलो मेटाबोला सो सिंपल। बुक में इसका एग्जांपल देख ले। ए मेटाबोला ये है ऐसे एनिमल के जिसमें मेटामॉर्फोसिस सिरे से होता नहीं। कोलम्बिलान इसका एग्जांपल है। Which one is the example of the ametabola arthropods? कोलम्बिलान, स्प्रिंग टेल इसको कहते हैं। लीफ लिटर में होता है ये, दरख्तों के पत्ते जब गिर जाते हैं इसमें एक छोटा सा एक इंसेक्ट होता है जिसके ऊपर एक सख्त कवर होता है, ब्लैक कलर के होते हैं, इसको कहते हैं कोलम्बिलान, इसका एग्जांपल है। हीमी मेटाबोला इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, यानी इसके यंग वन इंडिविजुअल थोड़ा बहुत अपने पेरेंट्स की तरह है, लेकिन थोड़ा अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ होता है, तो इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस एग्जांपल इसका है ग्रास हापर है, कॉकरोचेस है। इसका एग्जांपल लिख ले, ग्रास हापर, मुलख जिसे कहते हैं, कॉकरोचेस, वेस्प, श्रे मचई जो होता है वेस्प, बम्बरी वगैरह। और लास्ट वन जो है होलो मेटाबोला, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अगर इन बटरफ्लाइज, मोथ्स, बीटल। एग्जांपल दे दे, बीटल, गुंगट, वो बड़ा होता है अक्सर, ये स्प्रिंग मोथ, ये अभी ये मूनसून रेन सीजन में अक्सर शाम के वक्त आता है। बीटल, बटरफ्लाइज और मोथ्स। मोथ्स पतंगान होता है, पतंग रात के वक्त जो आता है, तो इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। और ये चीज याद रख ले, मेटामॉर्फोसिस में एक स्टेज से लेकर दूसरे स्टेज तक ये एनिमल अपने स्किन को थ्रोन करता है, जिसको क्या कहते हैं? एगडाइसिस, इन विच दीज एनिमल थ्रोन अवे cast of their skin periodically, which is known as what? Ecdysis or molting. The ability of the animal in which these animal thrown up cast of their skin is known as what? Ecdysis or molting.
ये भी एमसीक्यूज में आता है। और दो एकडाइसिस के दौरान जो पीरियड है उसका नाम क्या है? स्टेडियम, स्टेडिया और स्टेडियम। और दो स्टेडियम के दरमियान एनिमल जो फॉर्म अटेन करता है, दिस इज नोन एज व्हाट? इंस्टार। एंड द फाइनल इंस्टार इज नोन एज व्हाट? इमेगो। द फाइनल इंस्टार इज नोन एज व्हाट? इमेगो। इंशाल्लाह इनवर्टिब्रेट में दो फाइलम रह गए, एक फाइलम बल्कि रह गया इकाइनोडर्मेटा। और हीमिकार्डेट तो ऐसा है कि वो तो कार्डेट और इनवर्टिब्रेट के दरमियान है, कुछ कैरेक्टर उसमें इकाइनोडर्म के हैं, हीमिकार्डेट में कुछ कैरेक्टर इकाइनोडर्म के और कुछ कैरेक्टर कार्डेट के। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये बाकी मैं कंटिन्यू करूंगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।